मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हमारे साथ जावेद सिद्दीकी जी, और आपको बता दें कि जावेद सिद्दीकी जो है ये एनसीपी शरद पवार गुट में शामिल थे, यानी कि जो कलवा मुमरा के विधायक है जितेंद्र आव्हाड उनके काफ़ी करीबी थे। और कॉरपोरेशन चुनाव जो होने वाला है इसको लेकर कहीं ना कहीं इधर उधर लोग जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ऐसे में आज जावेद सिद्दीकी जो है ये एनसीपी शरद पवार गुट पार्टी जो है ये छोड़ रहे हैं। जावेद भाई, क्या बताएंगे आखिर क्या वजह रही जो है, आप जो विधायक है यहाँ के जितेंद्र आव्हाड उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं, और वजह क्या रही कि जो है आप आज पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले इस्लाम भाई मैं आपका मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, मुमरा शहर एक तरफ खाड़ी है, दूसरा तरफ पहाड़ी है, एक सुंदर शहर है। इस सुंदर शहर बनाने के लिए जब हम आज काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, हमने देखा कि ये इनके कुछ लोग, मतलब मैं तो बोलूँगा जीरो डायल, ये लोग को लेके ये काम करते हैं। मैंने बहुत करीब से देखा, और जब चुनाव का टाइम आया तो ये अलग जो है इनकी रणनीति रहती है कि किसी की राजनीति को ख़त्म करना है तो इस्लाम भाई ये लोग बहुत अंदर की बात करते हैं, जो इनके दिल में था वो सामने आ गया। ये बात हमारे मुमरा के एक लीडर थे जो बहुत साफ सुथरा छवि के थे। जिस वक्त मैं इनकी पार्टी में शामिल हो रहा तो पहले उनसे मशवरा किया, बोला जावेद भाई ये लोग बहुत बड़े झूठे लोग हैं, आप जो निर्णय ले रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे यहाँ के जो शमीम खान साहब थे और यहाँ के जो डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी जो थे, उन्होंने जिस वक्त मुझे प्रवेश के लिए कहा तो मैंने कोई शर्त नहीं रखा था, इन लोगों ने शर्त रखा था। और जब जितेंद्र आव्हाड जी के बंगले में गए, शमीम खान मुझे बुलाया गया, और वहाँ पे जब जितेंद्र आव्हाड जी ने जब हमें कहा कि तुम्हारी बेटी को टिकट चाहिए और तुम्हारे पार्टी में इज्जत चाहिए, तो शमीम खान बोला नहीं साहब, जावेद भाई को थाना ज़िला में कोई चीज़ पोस्ट दे दो, और इनकी बेटी को टिकट के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरे पास वीडियो है, फ़ोटो भी है। तो जितेंद्र आव्हाड जी बोले कि यकीन नहीं है, तो शमीम खान जी ने बोले कि भाई मैं तो अब हज करके आया हूँ, और हज करने के बाद साहब अभी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अगर जावेद भाई की बेटी को टिकट नहीं देंगे तो मैं जो है पार्टी छोड़ दूँगा। तो आपके न्यूज़ के माध्यम से उनको बोलता हूँ कि राजनीतिक में जिस तरह तुम धर्म और इसकी बात करके राजनीतिक खेलते हो, ये गलत है। फिर उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी ने खड़े होके कुर्सी खुद से खसीटे ऑफिस में उनके, और ऊपर से बोलते मैं कुरान उठा रहा हूँ। अरे कुरान हो या गीता, उन्होंने उठाए, और उठाने के बाद कहा नहीं मैं, उसके बाद से मुझे शक हो गया। जब इनका आमदार का इलेक्शन क्या था, कहा उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को टिकट दूंगा, ये कसम खा रहा हूँ, तुम भी हाथ लगाओ। लेकिन जब मुझे डाउट हुआ, जब इनका आमदार का चुनाव था, उस वक्त जब किसी ने इनसे विरोध, वो इनके 19 नगर सेवक को इतनी बुरी गाली दिया है, न्यूज़ के माध्यम से आपको पता है कि ये बहन, मैं अब वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता हूँ, आज भी मीडिया में, तो उस टाइम इनका इलेक्शन का दौर था, इलेक्शन ना ख़राब हो तो उन्होंने पब्लिक के बीच में सेटल किया कि भाई मैं उनको टिकट तुम्हारी बेटी को दूंगा, यानी सामने वाले को। तब मुझे डाउट हो गया कि ये कुरान तो मेरे से उठा के लिए थे और ये हज का वसीला दिए थे, तो ये कहीं ना कहीं आगे चल के जावेद भाई आपके लिए घातक बन सकता है। तो घातक तो बन गया है, तो इसलिए मैं जो है मुमरा शहर के जो हमारे चाहने वाले हैं उनसे राब्ता कायम किया, और मेरे वार्ड के जितने भी लोग हैं उनसे भी मैंने मशवरा लिया कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। बोला नहीं ये गलत हो रहा है, और इंशाअल्लाह तुम किसी पार्टी में जाएंगे हम आपके साथ रहेंगे। ये यहाँ की जनता का आवाज़ है, क्योंकि हम मुमरा शहर के जो ज़मीनी लड़ाइयाँ हैं उस लड़ाई के ऊपर हम काम करते थे, चाहे हम कोई पार्टी में हों। अभी आपको यहाँ के जो विधायक हैं, जैसे आपने शमीम खान का नाम लिया, तो क्या लग रहा है कि वहाँ से आपको टिकट जो है एकदम
ना देने की बात सामने आ रही है कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा लड़ने देखिए, के लिए? हम आज 15 दिन से बात कर रहे हैं। शमीम भाई से भी बात हुई, उनके फार्म रिवेरिया में भी गए और शमीम भाई से कहा कि भाई हमें जो है क्लियर करके बता दो अगर आपको टिकट देना है, क्योंकि आपने बोले, मैं तो नहीं बोला था, कसम आप लोगों ने उठाए थे, तो इसका खुलासा करो। तो उन्होंने फ़ोन लगाया और साहब से बोले, साहब बात करो, जावेद सिद्दीकी साहब से बात करो। तो उन्होंने बात किया, मौला साहब आपने तो कसम उठाए थे, कुरान में हाथ रखे थे, और आज मुझे अगर आप टिकट देते हैं तो इसके बारे में एक न्यूज़ के माध्यम से बता दो कि जावेद भाई की बेटी को हम टिकट देंगे यहाँ से, भले तुम भी फॉर्म ना दे। फिर उन्होंने कुछ नहीं बोले, चुप रहे। फिर 5 दिन के अंदर शमीम खान बोले, अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, फिर हमने शमीम खान से डायरेक्ट जाके मिले कि भाई आपने तो कसम खाए थे, अवार्ड साहब भी कसम खाए थे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं है। आपने 5 दिन टाइम मांगे तो आज 10 दिन हो। बोले एक काम करो, तुम साहब से बात कर लो। मैंने साहब को फ़ोन लगाया, एक बार नहीं उठाए, दोबारा उन्होंने उठाए, और उठाने के बाद मैंने कहा साहब ऐसा है कि अगर मुझे जो है कल शाम तक अगर मेरे टिकट के लिए आप अगर घोषणा करते हैं या बताते हैं न्यूज़ के माध्यम से, भले भी फॉर्म ना दो, लेकिन जनता को तो मालूम चले ना मिलने वाला है। नहीं तो लोग जो है वो क्या बोलते हैं, लोगों का जहनियत बदल जाती। तो वो जहनियत को बदलने के लिए उन्होंने हाँ अभी तक नहीं बोले थे। तो मैंने बोला भाई ठीक है, कल अगर नहीं आप मुझे जवाब देंगे तो मैं कल के बाद जो है मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगा। तो मैंने इंशाल्लाह जब सोचा कि ये लोग के नीयत ख़राब है, ये लोग को दिल में है कि इलेक्शन के टाइम फॉर्म भरने का टाइम इन तक को रखो, बाद में इनको बी फॉर्म दे दो, इनको पैदल कर दो, तो ये दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये दुश्मनी का जवाब इंशाल्लाह जावेद सिद्दीकी देगा, क्योंकि मेरे कामों पे जो मैं काम करता हूँ उसके लिए ये लोग जो है सराहना नहीं करते। इनके पार्टी में जब ही आया उस वक्त इनके ही लोग, मैं बताऊँगा, इनके ही लोग कभी फ़ोटो नहीं लगाए। मैंने कई बार बोला, मतलब पार्टी में तो आया हूँ तो ऐसा क्यों? तो बोला अरे वो सब पार्टियों में चलता है। तो मैं वो अपना काम करता रहा। मुझे जब दुख हुआ, फैसला जब हुआ कि मैं 2023 से शहर के ट्रैफिक की मसला के लिए जो ब्रिज, जावेद भाई अभी आप जो है कह रहे हैं कि ये एनसीपी यानी कि विधायक जितेंद्र अवार्ड शमीम खान का साथ छोड़कर आप कौन सी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, मैं इंशाल्लाह नजीब भाई के साथ में जा रहा हूँ। वो जो भी पार्टी में है मैं उसी पार्टी में। ऐसा सुन में आ रहा है कि आज ही शाम को 5 बजे आपका पक्ष प्रवेश है और आपको बी फॉर्म भी दिया जा रहा है। देखो, मैं पीछे से नहीं वार करता हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ। मैं आज जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं इनके पार्टी को अलविदा कर रहा हूँ और मैं नजीब भाई का सपोर्ट करूँगा। कितने बजे पक्ष प्रवेश है? 5 बजे इंशाल्लाह, 5 बजे तक हम मुमरा में है नहीं, थाना में। इंशाल्लाह हम फिर आपके न्यूज़ के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है, इनका क्या गेम था। तो उस गेम के बारे में हम खुलासा बताएंगे। हम तो सबूतों के आधार पे बात करते, इनके जैसे नहीं दिल में रख के कि इसको क्या करना है करो। आज तक मुमरा में यही तो हुआ है, और हुआ क्या, इसको डरा दो, इसको धमका दो, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मैं इस पार्टी को छोड़ने का उस दिन से नियत कर लिया जिस वक्त से मैंने ट्रैफिक के लिए, सिग्नल के लिए मैंने जो है आज 2030 से जो मैंने मेहनत किया था, जो नगर विकास, अर्बन डेवलपमेंट, यहाँ से सारे डिपार्टमेंट से मैंने, मेरे पास कागज़ भी है, आपने शायद न्यूज़ भी चलाए, वो अभी वर्क ऑर्डर आ गया है 26 लाख रुपया का टीएमसी, एक वहाँ पे सर्कल और कैमरा वगैरह वहाँ पे लगाने वाले हैं शिमला पार्क में। तो मैंने बोला भाई काम ये तो किया गया है, लेकिन इनको जलन हो गई कि ये बात तो हमारे आमदार को करना चाहिए था पहले से, लेकिन ये लोग कभी बेसिक मुद्दे पे नहीं गए शहर के। तो इसलिए मैं वो किया कि ये जब फ़ोटो नहीं लगा सकते कि कौन काम किया, रात को फ़ोटो 2 लगाए और शाम में सुबह ये लोगों की मीटिंग हुई, निकाल दिया गया। मतलब क्रेडिट किसी को ना मिले। फोटो किसका था? मेरा फ़ोटो उसमें लगा था, सानू पठान का था, शमीम खान का था और पार्टी के लोगों का था। तो रात को तो लगा दिए, बड़े मुश्किल में मैं पीछे पड़ा कि भाई काम हो गया है, जनता को बताना चाहिए। लेकिन वो लोगों ने रात को क्या मीटिंग किया, सुबह निकलवा दिए। तो इनको जो है कोई अच्छा आदमी नहीं चाहिए जो काम करे शहर में, क्योंकि वहाँ पे इस्लाम भाई बहुत ज़रूरी है सिग्नल लगाना, और वो सिग्नल ऑटोमेटिक होगा। ये भी बातें आ रही है सामने कि आप जब एमआईएम में थे तो एमआईएम में रहकर भी जो है आप कहीं ना कहीं जो है एनसीपी शरद पवार की जो भी खामियां रहती थी वो हमेशा
उजागर किया करते थे, लेकिन अचानक से आप जो है इसमें शामिल हो गए थे। उस वक्त भी लोग हैरान हो गए थे कि ऐसा क्या हुआ कि आप इसमें शामिल हो गए। अब आप बता रहे हैं कि आपके साथ जो है क्या हुआ, उसके बाद आप वहाँ से भी अब छोड़कर जा रहे हैं। देखो हम छोड़ने, देखो ये देश में बापू का देश है, पार्टी छोड़ना पकड़ने से कुछ नहीं होता। ज़मीनी जो लड़ाई लड़ता है उसी के पीछे जनता जाती है। शहर में हम आज बरसों से, चाहे वो MIM में थे चाहे इनके पास थे, लेकिन मेरा आप न्यूज़ आपका हो या किसी का देख लो, शहर की भलाई के लिए मैं हमेशा लड़ाई लड़ा हूँ। मैं कोई पार्टी नहीं खेला हूँ और न किसी को जो है मैंने उनका जो है जाके दरवाज़ा खोला हूँ। उनको वही है कि इनको दरवाज़ा खोलने वाला चाहिए, हम तो वो तो आज तक नहीं किए। क्यों? आज शाम 5 बजे आप नजीमुल्ला टीम में शामिल हो जाएंगे एनसीपी अजीत पवार गुट में। इंशाल्लाह 5 बजे जो है हम आज प्रवेश करते हैं नजीमुल्ला साहब की पार्टी में, और उसके बाद हम जो है आपको न्यूज़ के माध्यम से पूरी मुमरा की जनता को, बहुत कुछ अभी है, अभी तो खेला चालू है, अभी खेल तो बाकी है, अब खेला चालू हुआ है। मैं उनको आपके न्यूज़ के माध्यम से बता दूं, तुम गलत फहमी मत रहो कि लोगों का, तुम जो है जनता का बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं नहीं बोलूँगा। इंशाल्लाह प्रवेश के बाद में मैं इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस लूँगा और कागज़ के ऊपर बात करूँगा ये लोगों का क्या है। तो ये चीज़ अभी प्रवेश का है, प्रवेश होने के बाद हम बात करेंगे। तो आपने सुना कि जावेद सिद्दीकी ये जो है आज शाम 5 बजे बताया जा रहा है कि थाने में एनसीपी अजीत पवार गुट की जो ऑफिस है वहाँ पर जो है ये नजीमुल्ला की टीम में शाम 5 बजे शामिल होंगे।